वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे सकते हैं आप और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो उस वक्त मुझे ये टॉपिक चैनल्ड हुआ कि इस पर वीडियो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है और ये सेपरेशन कोई नया नहीं है, काफ़ी समय से चल रहा है। और अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या ये इंसान आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन एक लव रिलेशन में या किसी भी रिलेशनशिप में जिसे आप प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल वो सेपरेशन का दौर होता है, क्योंकि आपका दिल करता है उस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में आप जानें, उनके विचारों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या वो आपके लिए कोई स्टैंड ले पाएंगे या नहीं, वो भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी। मेरे चैनल की सभी वीडियोस टाइमलेस हैं और जिनको टाइमलेस नहीं पता क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जिस दिन जिस डेट पर वीडियो बनाई गई है वो सिर्फ उसी दिन की एनर्जी थी। एनर्जीज़ हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। पास्ट की आपकी सिचुएशन जैसी भी हो या फिर आपका फ्यूचर जैसा भी हो, लेकिन आप जिस थॉट के साथ वीडियो को देखोगे आपको अपने सवालों का उस समय जवाब मिल जाएगा। तो टैरो हमेशा एनर्जी पे काम करता है और आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपको डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर मिल जाता है। अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो उसके पीछे भी कोई वजह है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे कि नो कांटेक्ट में क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या ये सोच रहे हैं और क्या ये अगला कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। सभी साइन की रीडिंग्स हैं। अगर कुछ स्पेशल साइंस निकलते हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल या नंबर्स निकलते हैं तो मैं वो भी बताऊंगी। बाकी मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, सिंगल डाइवोर्स्ड कोई भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो चलिए ओपन माइंड के साथ वीडियो को देखना है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो स्क्रीन पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए पेड रीडिंग्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके निकाला हुआ है। एक एक करके मैं कार्ड्स की एनर्जी को देखती हूँ और जो मुझे इंट्यूटिवली गाइड होगा, जो मुझे फील होगा, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है सबसे पहले कि आपके जो पर्सन हैं, इस इंसान की ज़िंदगी में कोई लंबे समय से कन्फ्यूजन चला आ रहा था, वो अब कन्फ्यूजन दूर होता हुआ दिख रहा है। कोई कन्फ्यूजन रहा होगा आपको लेकर कि कांटेक्ट करूं ना करूं, कदम आगे बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, तो वो इनके दिमाग से जो चीज़ है वो निकल रही है। धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए निकलेगी और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत झटके से अपना माइंड बिल्कुल वाइप आउट करके क्लियर के थॉट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये इंसान का जो अभी इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, लाइफ इनकी कहाँ जा रही है रिलेशनशिप को लेकर, तो कुछ लोगों के पर्सन अभी भी एक चाइल्डिश और इमैच्योर एनर्जी में अपने आप को ढाला हुआ है कि लाइफ को एक ट्रीट की तरह देखते हैं। एंजॉय करो, घूमो फिरो, फ्रेंड्स बनाओ, कैजुअल अफेयर्स बनाओ, फन करो और सीरियसली ना लो। तो अभी भी कुछ लोगों के पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी आपकी तरफ नहीं करने वाले। ये अपनी इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, जहाँ भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या आपके नेबरिंग सिटी से या सेम सिटी से, टाउन से हैं। तो ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी हैं अपनी लाइफ को फ्लो की एनर्जी में ढालकर उसे एंजॉय कर रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में हो, फैमिली में हो, करियर में हो, अच्छा कर रहे हैं ये, और ये अच्छी बात भी है। हमें अपने पर्सन के लिए नेगेटिव नहीं सोचना कि वो हमेशा किसी तीसरे इंसान के साथ ही है, उनके साथ डेट कर रहे हैं और हिडन अफेयर रखा हुआ है कोई।
तो कुछ लोगों के पर्सन तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। शायद इस इंसान को हो सकता है आपसे सेपरेशन के बाद लाइफ को कुछ सीरियस तरह से देखने का जो इनका नज़रिया है वो बदला है। पहले ये बहुत आराम से लेड बैक होकर, चिल होकर, कूल होकर चीज़ों को लेते थे, लेकिन अब इस इंसान को लग रहा है कि लाइफ में शायद मेरी स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी वजह रही होगी जो मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पाया। तो शायद ये इंसान अपने फोकस कर रहे हैं करियर पे, फाइनेंसेस पे, पैसा बनाने के ऊपर इनका ज़्यादा मुझे ध्यान दिख रहा है। ये इंसान मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं और इनको काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव करना है। लग्जरी लाइफ इनको लीड करनी पसंद है। लाइफ में इनको कंफर्ट, एन्जॉयमेंट, फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ, स्टेटस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, अटेंशन, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की ज़िंदगी में हाल फिलहाल काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है। कार्ड्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो कुछ लोगों के लिए अभी डिसहार्टनिंग हो सकती हैं। ये पर्सन शायद किसी थर्ड इंसान के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। आगे बढ़ना है लाइफ में, सेल्फ लव करना है। शायद ये मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखने लग पड़े हों और इनको कोई ना कोई तो गाइड कर रहा है कि बेटा तूने लाइफ में, या बेटी, बेटा बेटी कोई भी तूने लाइफ में टाइम बहुत ख़राब किया है और बहुत लोगों पर विश्वास करके ज़िंदगी के प्रेशियस मोमेंट्स को या प्रेशियस सेकंड्स को, वक्त को बर्बाद कर दिया। अब तू अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस को बनाने में, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ और अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस की तरफ ध्यान दे। तो ये इंसान हो सकता है कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे हों, किसी तरह का इनका हॉबी या इंटरेस्ट हो, या इनका कोई ऐसा इनकी लाइकिंग हो जो आपके साथ रिलेशनशिप में ये डिस्कस करते हों कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना है, या मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी को लीड करना चाहता हूँ। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम सोच रहे हैं। दूसरी एनर्जी ज़्यादा हावी है, मतलब अपनी आपके अंदर रहने वाली एनर्जी, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर डे टाइम में कहीं करियर में या जॉब में, अपने बिजनेस में अगर बिजी रहते होंगे, तो डेफिनेटली ये रात के टाइम जब ये सोने जाते हैं या रात का अकेला वक्त जब ये सोचते हैं आपको लेकर, तो डेफिनेटली ये अपनी पुरानी मेमोरीज़ में चले जाते हैं। पास्ट की वो मेमोरीज़ जब आप लोग इकट्ठे थे, खुश थे, और बहुत सारे आपके ऐसे मोमेंट्स बने होंगे जो ये इंसान फील करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। इमेजिनेशन भी आपके पर्सन की मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। इनको आपके ड्रीम, विजन्स या इस तरह की यूनिवर्स डाउनलोड्स दे रही है कि बेटा तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तेरा पार्टनर तुझे वेट कर रहा है, तेरी याद में रो रहा है, तुझे मिस कर रहा है, तो उसके लिए भी वक्त निकाल। तो यूनिवर्स तो इनको पुश कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये इंसान का फोकस मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा है। अपने आप के लिए सोच रहे हैं, सेल्फिश हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन कि शुरू से ही अपने आप को इन्होंने आपसे ऊपर रखा है कि पहले मैं, उसके बाद प्यार, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद सोशल लाइफ, उसके बाद फ्रेंड्स। और आप ऐसे पर्सन रहे होंगे जिन्होंने सारा का सारा फोकस शुरू से ही पर्सन को दिया है। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को छोड़ा हो जीवन में अपने इस पार्टनर के कारण, अपनी बहुत सारी चीज़ों पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपके कॉम्प्रोमाइज़ की मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं डाली, और आपको ये सारी बातें सोचकर बहुत पेन होता होगा कि मेरा पर्सन मुझे इक्वल गिव एंड टेक में कभी भी नहीं रखते और ऑन एंड ऑफ जाते हैं।
तो कुछ लोगों के पर्सन ना मुझे बहुत सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हैं, अपनी ज़िद मनवाते हैं, डोमिनेट भी करते हैं और इस तरह का इंसान है जो अपनी गलती करने के बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैंने ये गलती की है, हाँ मैं विक्टिम हूँ, सॉरी, हाँ मैं तुम्हारा कल्प्रेट हूँ, मेरे से गलतियाँ हुई। एक विक्टिम मेंटालिटी जो है ये इंसान आपके लिए महसूस करता है। उनको लगता है कि अगर आप इनके सामने इमोशनल हो जाते हो, रो देते हो, सेंसिटिव हो, तो आप विक्टिम मेंटालिटी शो करते हो इनको, जबकि आप अंदर से ही इमोशनल हो। आपका ज़िंदगी में मुझे इस तरह का पैटर्न रहा है, आपका नज़रिया इस तरह का रहा है लाइफ में कि आप जिससे भी दिल लगाते हो, शिद्दत से लगाते हो, प्यार करते हो उसको, टाइम भी निकालते हो उसके लिए, चाहे अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना करना पड़ जाए या सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़ जाए, पर आप उस इंसान का कभी भी साथ नहीं छोड़ते, जो कि आपके पर्सन को कभी कभी शक भी देता है कि कोई इंसान आज के टाइम में किसी को इतना ज़्यादा प्यार कैसे दे सकता है, कितना सच्चा हो सकता है। तो ये तो डाउट करते हैं आप पर। सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आपके पर्सन की रही होंगी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हों, देख रहे हों और आप पर चोरी छुपे नज़र बनाते हों। सामने से ये इंसान ज़रूर कहते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई रिलेशन रहे ना रहे, मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो आगे बढ़ता जाऊँगा और जहाँ जाऊँगा मेरा तो वहीं पे फ्रेंड सर्कल बन जाता है, मुझे बहुत लोग अटेंशन देते हैं, मैं लोगों का फेवरेट हो सकता हूँ। तो आपके पर्सन ने ना आपको इस तरह की बहुत सारी बातें बताई होंगी कि ये लाइफ में कभी भी मूव ऑन कर सकते हैं और इनको बहुत खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई इनको चीट भी कर देता है या ये खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन ने तो आपको बिल्कुल क्लियर कट शुरू से ही बताया होगा कि हमारे रिश्ते का कोई लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर नहीं होगा या हमारी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानते या नहीं मानेंगे। कुछ लोगों के केस में उनका पर्सन खुद ही शादी नहीं कराना चाहते और उसकी वजह से एक्सक्यूज़ देते हैं बार बार। आप में से काफ़ी लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ हो। अगर आपको कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो देख सकते हो या फिर आप मेरे वीडियो के लिए भी वेट कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में, ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल देना ताकि मैं उस पर वीडियोस ले आऊँ। वापस रीडिंग की तरफ अगर मैं आऊँगी तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे बातों को छुपा कर रखा था और सोचा था कि अगर मैं ये चीज़ें छुपाकर एक लंबे समय तक रिश्ता निभा जाऊँगा तो मेरा रिश्ता टूटेगा भी नहीं और जो मुझे रिश्ते में चाहिए मुझे वो भी मिलता रहेगा। तो बेसिकली इन्होंने प्रैक्टिकल होके ये रिश्ते में शुरुआत की है और अगर अभी भी ये इंसान आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली ये ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। नो कांटेक्ट पे आप तभी देख रहे हो वीडियो क्योंकि अभी इस इंसान का आपसे कांटेक्ट नहीं है या बहुत कम बात होती है या अगर बात होती भी है तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि रिश्ते में चाहिए क्या इनको। बाकी रीडिंग की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि होपफुल सिचुएशन आपकी आगे आने वाले दिनों में बनेगी और हो सकता है फुल मून के आसपास काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएं और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये स्लीपलेस नाइट हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है कईयों को, नींद नहीं आना समय पर, सारी सारी रात जागना, सोचते रहना। दिन में तो कुछ खासा फ़र्क इस इंसान को नहीं पड़ता लेकिन मुझे ये दिखता है कि जैसे जैसे शाम का वक्त शुरू होने लगता है शायद आपका पर्सन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल लेना, किसी तरह का कोई सब्सटेंस यूज़ करना वो भी कर सकते हैं ताकि इनको नींद आए या फिर ये सुकून से आपको भुलाकर आराम से सो सके। तो गाइज़ आप ये सोचो कि कोई इंसान इस तरह के तरीके क्यों अपनाता है। ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे कहीं ना कहीं प्यार है, अटैचमेंट है
लेकिन मजबूरी ये है कि घर वाले मानेंगे नहीं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं जो आपसे फ्यूचर में कोई शादी ना करा सके या आपसे कोई परमानेंट रिलेशनशिप में ना आ सके। तो इनको उस चीज़ का दर्द भी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सेल्फिश होने के साथ सिर्फ अपनी खुशियाँ सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली सिर्फ अपना ही सोचते हैं, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर के अंदर प्यार का वो जो कीड़ा है, वो बीज है, वो कहते हैं ना उगा हुआ है, यानी कि वो बीज फूट रहा है, इमोशंस भर रहे हैं इनके अंदर, और इनके इमोशंस कभी कभी ओवरफ्लो भी हो जाते हैं। और जब इनके इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं तो मुझे तो ये भी लगता है ये आपको बहुत कुछ बुरा भला बोल देते होंगे, जैसे किसी को बातों बातों में सारी गुस्सा गिला निकाल देना, क्योंकि इंसान खुद से कुछ नहीं कर पा रहा। अगर बात होती होगी काफ़ी लोगों की तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता होगा, कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती होंगी। तो आपके पर्सन नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा कह लो आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं। ठीक है, अपने सारे काम धाम से फिनिश होके अपने आप को जब ये अकेला महसूस करते हैं तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी आप ही की तरफ पूरी शिफ्ट होती हुई दिख रही है। चाहे ये फैमिली में बड़े हों या घर में छोटे हों, घर में बहुत सदस्य हों या कम लोग हों, और अगर ये फ्रेंड सर्कल में कहीं बैठे हों तो इनको जिसे कहते हैं ना चाहते हुए भी आपका अचानक से ख्याल आ जाता है, और इनको एक झूठी मुस्कुराहट, एक झूठी स्माइल सामने लोगों को दिखानी पड़ती है, क्योंकि ये इंसान शुरू से ही अपनी ज़िंदगी में इस तरह के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते गए हैं कि मैं रफ़ एंड टफ़ इंसान हूँ। चाहे मैं लड़की या लड़का जो भी आपका पार्टनर है, मुझे किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना स्टैंड लेने वाला इंसान हूँ। गिर कर फिर उठ जाऊँगा लेकिन रुकूंगा नहीं, हमेशा आगे चलता जाऊंगा। तो ये एटीट्यूड ये दिखाते हैं, पर अंदर से तो ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस तरह का इमोशंस अभी इस रीडिंग में निकल रहा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सहलाती है, प्यार से देखती है। ममता की जो एनर्जी होती है एक माँ के अंदर, अनकंडीशनल लव की, अटैचमेंट की, डीप कनेक्शन की, और एक होता है ना माँ को प्रोटेक्शन, कि मैं अपने पर्सन को प्रोटेक्टिव करके रखूँ, उस इंसान को मैं किसी और के पास ना जाने दूँ। ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे वो भी दिखाई देती है। ये इंसान आपके लिए पैशनेट भी फील करते हैं। हो सकता है आपका सेक्सुअल जब भी मीटिंग होती हो, सेक्सुअल प्लेजर आपका बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता हो आप दोनों को ही, और अभी भी ये इंसान आपको सेक्सुअली बहुत मिस कर रहे हैं। फिज़िकली किसी तरह की मीटिंग चाहते हैं, और आपको कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के देख रहे हैं कि आप बहुत ड्राई हो गए, उनकी तरफ कोल्ड हो गए हो, कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा आपका, कोई खबर अता पता नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में शायद आगे बढ़ चुके हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी लाइफ के मेजर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तो इनको माइंड में ना एक तरह का डिलेमा है कि अगर वापस आता हूँ तो शायद वो कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि पास्ट में तो मैंने बहुत बारी इन एंड आउट किया है, और शायद अब मेरी पार्टनर जो है मुझे सीरियस भी नहीं लेगी, मुझे एज ए ऑप्शन ट्रीट करेगी या करेगा। तो एक डर जो है इनके अंदर नो कांटेक्ट में, वो तो ज़रूर आया है, क्योंकि अगर ये सेपरेशन ना आता तो इस इंसान को तो इस तरह की इनसिक्योरिटी आनी ही नहीं थी, क्योंकि ये पर्सन को कभी फील ही नहीं हुआ किसी के जाने का। थोड़े दिन का इनको हो सकता है सैडनेस, खालीपन महसूस होता हो, बाद में ये फिर से उसी तरह की चर्पी, चार्मिंग, बबली, आउटगोइंग और लाइवली एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन अब आपके साथ जब से इनका सेपरेशन हुआ है, ये इंसान आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, और ये शुक्र है यूनिवर्स का या डिवाइन का, जो सेपरेशन आने के बाद इस इंसान के अंदर वो लाइट आ रही है, वो रोशनी आ रही है, जो आप दोनों के रीयूनियन के लिए बेहद ज़रूरी रही है। क्योंकि अगर ये सेपरेशन ना होता
तो ये इंसान आपको हमेशा ग्रांटेड लेता, मतलब आसानी से बहुत जैसे अवेलेबल कोई किसी के लिए इंसान रेडी नहीं होता कि जब उसे फ़ोन करो वो तब आपका उसी टाइम रिप्लाई दे, आपको मिलने के लिए आ जाए और आपके लिए हमेशा उतावला और एक्साइटेड रहे। तो आपके पर्सन ने हमेशा आपको इसी तरह से लिया है कि आपको ये अगर 1 महीने बाद भी कॉल करते हैं ब्लॉक करने के बाद, या फिर ये अनब्लॉक करके 2 महीने बाद फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं या साल बाद भी, तो आप इनको हमेशा हंसते खेलते एक्सेप्ट कर लोगे। तो आपका सेपरेशन शायद स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से हुआ है, ताकि दोनों में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, दोनों इमोशनली मैच्योर हों, अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने इमोशंस को एटलीस्ट जाने कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। शायद इसके पीछे डिवाइन का प्लान दिख रहा है मुझे, गॉड प्लान भी हो सकता है, भगवान की मर्जी है आपको मिलाने में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का एक कनेक्शन जो है, कुछ लोगों का तो कार्मिक कनेक्शन है, बाकी लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और बहुत कम है यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। सोलमेट तो बहुत रेयर दिख रहे हैं मुझे यहाँ। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है और ये इंसान अंदर चेंजेस महसूस कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह से देख रहे हैं कि मैंने अपनी गलतियों के कारण खुद ही एक प्यारे इंसान को, भोले भाले दिल वाले इंसान के साथ धोखा कर दिया किसी और के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा इंसान भी दिख रहा है मुझे। तो आपके पर्सन को अब लग रहा है कि तीसरे इंसान की वजह से इतनी दिक्कत आ चुकी है कि शायद आप अब इनको वापस लाइफ में नहीं लेना चाहते, या वापस आप इनको ज़िंदगी में मौका नहीं देना चाहते। कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कांटेक्ट आपको मिल सकता है इनके साथ, और आपके लिए जो बहुत जल्दी आ रही हैं उनका जो टाइम दिख रहा है यहाँ पर, अगले 14 दिन दिख रहे हैं, जो कि 2 हफ्ते होते हैं। तो 2 हफ्तों से लेकर कम से कम 2.5 महीनों के बीच में बहुत लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। और अभी जिनका बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन है, काफ़ी महीने हो गए, साल हो गया या सालों गुजर गए हैं, तो मैक्सिमम केस में 7 महीने का टाइम आ रहा है कि आपका पर्सन 7 महीनों में दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों को मिलाने में मदद कर सकता है। तो इस तरह का मुझे आपकी ज़िंदगी में ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है। जो चीज़ आपके साथ रिलेट होती है, रेजोनेट होती है, उसको आपको रखना है। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की ना अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका पर्सन बहुत जल्दी आना चाहता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी निकली है जो कंफ्यूज है, करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मटेरियल लाइफ पर, ग्रोथ पर, सेल्फ लव पर, और घर वालों पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। शायद पेरेंट्स को काफ़ी सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और अभी पेरेंट्स के कहने पे हो सकता है कहीं और रिश्ते भी देख रहे हों। तो इस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे निकले हैं यहाँ पर जिनका पर्सन टाइम लेगा और आने में 7 महीने का वक्त लग सकता है। शायद ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, अगर कोई थर्ड पार्टी है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में, तो कोई थर्ड इंसान इनकी ज़िंदगी का कार्मिक बैगेज लेकर इनकी लाइफ में घुसा पड़ा है। जब तक वो इंसान इनकी लाइफ से आउट नहीं होगा, क्योंकि उनके भी कुछ सोल टाइज हैं आपके पर्सन के साथ, क्योंकि ऐसी थोड़ी कोई कार्मिक रिश्ते में आता है, कोई कर्मों का लेना देना होता है, चाहे वो पिछले जन्म का अधूरा कर्म हो या इस जन्म की कुछ ऐसे मिस्टेक्स हों जो बार बार रिपीट की गई हों। तो जब तक वो इंसान आपके पर्सन के साथ कार्मिक बैगेज को, सोल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करेगा, दोनों के कार्मिक जो बैलेंस है वो पूरा नहीं होगा, तब तक डिले आ सकता है। लेकिन ये एक कार्मिक, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर में है, और वहाँ से निकल कर ही इस इंसान का आपकी तरफ आना होगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होती है, अटैचमेंट होती है, और ऐसी अटैचमेंट होती है जहाँ पे व्यक्ति निकलना तो चाहता है लेकिन अपने आसपास बाउंड्रीज़
उनको दिखाई देती हैं कि किसी ने उनको बांध कर रखा है। कुछ केसेस में आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, वो आप किसी प्रोफेशनल से अपनी जब रीडिंग करवाओगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कब से है, क्यों है, किसने किया और कब ख़त्म होगा और उसका आउटकम आपके रिश्ते के लिए क्या निकलेगा। तो वो आप प्रोफेशनल की सलाह लो, चाहे वो टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो जिन पर आपको फेथ हो। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग के साथ साथ आपको रेमेडीज़ भी देती हूँ और अगर रिचुअल करने वाले हैं तो वो भी करती हूँ और आप लोगों से करवाती भी हूँ, ताकि आपकी जो लाइफ की समस्याएं वो समाप्त हो सके। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, गाइडेंस रेजोनेट की होगी। तो इसी तरह आप मेरे वीडियोस को प्यार देते रहें, देखते रहें गाइडेंस के लिए, और बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।